आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो शेयर है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हमें जानेंगे कि कंपनी कैसी चल रही है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,02,257 करोड़, मतलब अप्रॉक्स 2,02,000 करोड़। तो एक लार्ज कैप शेयर है ये। और इसके अलावा इसका करंट प्राइस अभी 319 रुपये का है। स्टॉक का जो पी है 126 रुपये का है। ठीक है, इसका पी है 126 है, काफ़ी है। इसके अलावा इसका ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.55%, और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी है 1.27%। अगर पीयर्स में बात करूं तो बजाज फाइनेंस नंबर 1 पे है जिसका पी 26.37 का है। बजाज फिनसर्व नंबर 2 पे है जिसका पी 30.8 का है। और थर्ड नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसका पी मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा है। और ये आप पीयर्स में अगर आप सारे पीयर्स देखेंगे, इसके आप टॉप 7 पीयर्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई जो पीई है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट वगैरह की बात करूं तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। और यहाँ जून 2023 में कंपनी ने 332 करोड़ का प्रॉफिट किया है। फिर सितंबर 2023 में प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया, 668 करोड़। फिर दिसंबर 2023 में अब 294 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, वापस साधा हो गया। फिर अब मार्च 2024 में 311 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और जून 2024 में 1313 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि स्टेडी रहा है प्रॉफिट, कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं है। लेकिन सितंबर 2024 में फिर से डबल होके 689 करोड़ का हो गया, लेकिन कंपनी जो है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, इसके अलावा मैं इसका अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी सेल्स मार्च 2023 की 45 करोड़ की सेल्स है, मार्च 2024 की 1855 करोड़ की सेल्स है। और TTM मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स मतलब 1943 करोड़ की सेल्स है। ठीक है, अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो काफ़ी हाई रहते हैं। 88% था मार्च 2023 में, फिर थोड़ा सा घट के मार्च 2024 में 84% हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और फिर बाद में अभी TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 79% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। ठीक है, और कंपनी की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट में है। अब मार्च 2023 में इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था मात्र 31 करोड़ रुपीज़ का, मात्र 31 करोड़ का। लेकिन फिर मार्च 2024 में ये मल्टीफोल्ड हो गया इनका नेट प्रॉफिट, और 1605 करोड़ का अब नेट प्रॉफिट हो गया इसमें। ठीक है, और ये TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1606 करोड़ का। जो कंपनी का EPS है मार्च 2024 में, मतलब कि अर्निंग पर शेयर 2.53 थी, अभी 2.52 है। ठीक है, इसके अलावा ये कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी है, बैलेंस शीट है। 1,44,222 करोड़ की लायबिलिटी और असेट्स। ये कंपनी का कैश फ्लो है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो मार्च 2023 में इनका नेट कैश फ्लो था 56 करोड़ का, और अभी मार्च 2024 में 11 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान देने वाली बात है, ये आपको सितंबर 2023 में जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी 46.77% की थी। ठीक है, फिर दिसंबर 2023 में 47.12%, मार्च 2024 में भी 47.12%, जून में भी ये बदला नहीं, और सितंबर 2024 में भी ये बदला नहीं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स जो है सेम ही रखी है। हालांकि जो FIIs है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंटिन्यूसली FIIs ने अपनी होल्डिंग्स कम करी हैं। हाँ, तो FIIs ने सितंबर 2023 में 21.58%,
फिर दिसंबर 2023 में 19.83%, फिर मार्च 2024 में 19.45%, फिर जून 2024 में 17.55% और सितंबर 2024 में 16.88%। तो यहाँ आप देखिए सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक FIIs ने कंटिन्यूसली अपनी थोड़ी थोड़ी जो होल्डिंग्स है कम करी है कंटिन्यूसली, ठीक है। और DIIs ने भी कुछ ऐसे ही किया है, इन्होंने भी अपनी कंटिन्यूसली होल्डिंग कम करी है। सितंबर 2024 में 13.64% की होल्डिंग थी इनकी, फिर दिसंबर 2023 में 12.99%, मार्च 2023 में 12.50%, जून 2024 में 11.79% और सितंबर 2024 में 11.39%। तो FIIs हैं और DIIs हैं, उन्होंने कंटिन्यू जो है अपनी शेयर होल्डिंग है इसमें कम करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और पब्लिक ने कंटिन्यूसली बढ़ाई है, ठीक है। आप देख सकते हैं पब्लिक का पहले 17.86% था, फिर 19.92, फिर 20.77, फिर 23.39, अभी 24.46। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब कंपनी के अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, वैसे तो कंपनी ठीक है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा कि और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको बताऊंगा आप इसके अलावा और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इस कंपनी में खास कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब इसमें इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है मुझे इस स्टॉक में, समझ रहे हैं आप। मुझे कुछ खास बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। इसके मुकाबले आपको कई शेयर मिल जाएंगे जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा ख़राब है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है बाकी शेयर्स के मुकाबले, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये शेयर, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, बाकी मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टिंग की इसमें सलाह नहीं दूंगा, और मैं इसलिए इसमें इन्वेस्ट की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बेटर ऑप्शन अवेलेबल है इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसको अगर चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगाने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दें। आज की इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।